हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर के बारे में। देखिए, दोनों ही शेयर्स में गिरावट है। अदानी एंटरप्राइज तकरीबन 9.5% तक टूटा है, जबकि अदानी पावर 5% तक टूट चुका है आज के दिन में। और भी कई ज्यादा अदानी के शेयर है, जिसमें अदानी पोर्ट से लेकर और भी कई कंपनियां शामिल है, जिसमें भयंकर गिरावट आज के दिन में चल रही है। मार्केट आज खुद भैया बहुत परेशान कर रहा है। भयंकर गिरावट पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि मौका बन रहा है इस गिरावट में या नहीं, और कहां पे खरीदारी के मौके बनेंगे, कहां पर सपोर्ट है, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो 1417 रुपए का शेयर है और आज के दिन में तकरीबन 9.5% तक ये टूट चुका है। पिछले एक महीने में 4.5% की गिरावट है। 1645 रुपए तक शेयर पहुंच गया था और एक झटके में जो टूटा है आज के दिन में, ये बहुत बड़ी गिरावट है। देखा जाए तो पिछले एक महीने का लो बन चुका है अभी के वक्त में, लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करने जाए तो एक साल में यहां पर 345% का ग्रोथ भी है। शेयर अगर देखा जाए तो 328 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, बड़ी रफ्तार देखने को मिली। लेकिन जब से ही ये शेयर 1500 रुपए की रेंज में पहुंचा है, ये उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। एक स्ट्रांग सपोर्ट की अगर हम बात करने जाए तो 1365 रुपए से लेकर 1350 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार भी, इससे पहले भी, जब सुचिता दलाल ने जो ट्वीट करी थी और अदानी के शेयर में भयंकर गिरावट आई थी, अदानी एंटरप्राइज 1700 रुपए से टूटना शुरू हुआ था और उस वक्त के बुरे हालात के बावजूद भी ये शेयर सिर्फ 1365 रुपए तक ही टूट पाया था, उससे ज्यादा नहीं टूटा था। तो मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर ये काम करेगा। 1400 रुपए का जो लेवल है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए, और जब तक ये इंटैक्ट है शायद यहाँ पर आपको तेजी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइज में बहुत सारी चीजें चल रही है जिसके बारे में जानना समझना जरूरी है, और वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो है अदानी एंटरप्राइज की, वो ये है कि भैया मेगा प्लान है इनका फंड रेजिंग का। तकरीबन $2 बिलियन कंपनी रेज करने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए, अदानी एंटरप्राइज, द फ्लैगशिप एंटिटी ऑफ अदानी ग्रुप, इज इन टॉक विथ लीस्ट हाफ डजन सोवियन एंड ग्लोबल पेंशन फंड्स एंड एनर्जी मेजर्स सच एज अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज की हम बात करें, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज की बात करें, बीएनपी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जीज की बात करें, तो भैया इन सब से मिलाकर मतलब कई लोगों के साथ इनकी बातचीत चल रही है और कंपनी कोशिश कर रही है कि $2 बिलियन का फंड रेज किया जाए। अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में और भी कई ज्यादा नाम शामिल है और कई लोगों से बातचीत चल रही है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अदानी एंटरप्राइज के हाल फिलहाल में रिजल्ट्स आए थे कल के दिन में, और रिजल्ट अच्छे नहीं थे, और उसी की वजह से आज के दिन में ये गिरावट देखने को मिली है। नतीजे के बारे में बात करें, उससे पहले देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 1,65,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम आज के दिन में अच्छे नजर आए हैं यहाँ पर। और दूसरी एक और चीज अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये। प्रमोटर के पास 66.33% की होल्डिंग है। एफआईएस ने हल्की से बिकवाली करी है, लेकिन फिर भी 18.05% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है। 1.64% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 2.23% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। अदानी की मैं बात करूं तो भैया देखो, पहली चीज तो डिविडेंड तो बहुत ही गंदा पे कर रहा है। ये आपको सालाना ₹1 का ही यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड के चक्कर में खरीदारी करते हो तो भैया पहली चीज तो नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म में गेन देने वाला शेयर है स्टॉक के प्राइस की इंक्रीजिंग के साथ। खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पी रेशियो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। 185 का पी है, जबकि सेक्टर पी 60 के करीब का है, तो वो एक कंसर्न जरूर है कि भैया बहुत ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है ये शेयर है। कोई भी रेड फ्लैग नजर यहां पर नहीं आ रहा है। अगर अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो प्रॉफिट इनके ड्रॉप हुए हैं। 55% का ड्रॉप है इनके प्रॉफिट में। 195 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि कम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी इससे बड़े प्रॉफिट्स फ्यूचर में बुक कर चुकी है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी हैज पोस्टेड कंसोलिडेट प्रॉफिट, पिछले साल इसी क्वार्टर में 435 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जो इस बार 200 करोड़ भी नहीं छू पाया है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है।
उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो हालांकि इनकम में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर इनके जो इनकम है वो 13,600 करोड़ के आसपास के हैं अभी जो क्वार्टर है उसमें, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,312 करोड़ थे। तो इनकम में बढ़ोतरी हुई लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा। उसका रीज़न कि भैया खर्चे भी बढ़े हैं इनके। खर्चा 13,408 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल हुआ था 8,788 करोड़ का। तो खर्चे बढ़े हैं इसीलिए आपको प्रॉफिट कम नजर आए, वरना इनकम में बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये एक अच्छे संकेत भी है, और प्रॉफिट नहीं बढ़ा ये नेगेटिव संकेत, मतलब 50-50 आप कह के चल सकते हो। ओवरऑल अदानी एंटरप्राइज देखो मेरे हिसाब से कंपनी उतनी खराब नहीं है, खास करके जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अब मुझे खराब नहीं लग रहा है। अदानी एंटरप्राइज पहली चीज तो ये कि मैं 1,500 रुपए से ऊपर कभी भी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। और मेरे हिसाब से अदानी एंटरप्राइज में खरीदारी के मौके बनेंगे इस लेवल पर, क्योंकि 1,300 रुपए के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर आप चाहें तो उस लेवल के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। और दूसरा गेम कहाँ पे हो रहा है देखो, प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, एफआईएस के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक के पास भी है। अब ये वो है जो बेचेंगे नहीं, अब बची सिर्फ 3% की होल्डिंग। तो इसमें भैया डेफिनेटली जाहिर सी बात है उसमें भी रिटेल वालों के पास सिर्फ 2% की होल्डिंग है। तो ज्यादा शेयर्स मार्केट में इसके अवेलेबल है नहीं, और इसीलिए शेयर में आपको हमेशा तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज को लेकर इतना ही कहूंगा, मौके बनेंगे खरीदारी के, और अदानी एंटरप्राइज मुझे पसंद भी आता है खरीदारी के लिए, लेकिन 1,400 रुपए के लेवल के आसपास और 1,300 रुपए के लेवल के आसपास। 1,500 मेरे हिसाब से अवॉइड वाला लेवल होगा, लेकिन 1,400 और 1,300 का जो लेवल होगा वो बाइंग के लिए अच्छा लेवल जरूर होगा। दूसरा है अदानी पावर। आज ये भी तकरीबन 5% तक टूटा है और 103 रुपए पर आ चुका है। लंबे समय से मैं कह रहा हूं कि ये 100 रुपए तक जरूर जाएगा, मत खरीदना मत खरीदना मत खरीदना। फिर भी काफी लोग खरीदारी कर रहे हैं। काफी लोगों की कमेंट भी आती है मुझे कि हमने तो खरीद लिया, हमने तो खरीद लिया, ये कभी उस लेवल तक नहीं जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। ऐसे में जो शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है उसमें आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। अदानी पावर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। अदानी ग्रुप की अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अगर कोई है तो वो अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट है। अदानी पावर आप उसमें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जब बाकी की कंपनियां दौड़ती है तो जाहिर सी बात है अदानी पावर भी दौड़ेगा। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके थे, लेकिन जब ये 100 रुपए के ऊपर बिकता है तो वहां पे खरीदारी के मौके कभी भी नहीं बनेंगे। तो उस लेवल को भी यहां पर याद रखें। अदानी पावर अगर हम देखें तो ये भी लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग की बात करें उससे पहले अगर देखा जाए तो खरीदारी का भी सही मौका अभी भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। 33 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 25 के आसपास का है। अदानी पावर में भी यही गेम हो रहा था कि भैया प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग थी, एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग थी, लेकिन यहां पर आप देखें तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले भी यहां पर हाथ डालने को तैयार नहीं है। जबकि अदानी एंटरप्राइज में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले हाथ डाल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए अदानी पावर की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से अदानी पावर में भी खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन 100 रुपए के ऊपर नहीं, 80 रुपए के आसपास यहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और अगर उस लेवल पर नहीं भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, हमारे पास और भी ज्यादा ऑप्शंस है, विकल्प है। तो भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर अदानी पावर पोर्टफोलियो में नहीं होगा तो हम कमा नहीं पाएंगे। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि महंगा इसको नहीं खरीदना है, 80 के आसपास मिले खरीदारी करो। अदानी एंटरप्राइज को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो 1,300 1,350 रुपए के लेवल के आसपास आप इसको कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। और खरीदारी करी है तो देखो अभी तो बेचने की जरूरत नहीं है, अभी चाहे तो बने रह सकते हो यहाँ पर। और अदानी ग्रुप देखो कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, मतलब कोई छोटा ग्रुप नहीं है कि डूब जाएगा। हाँ कंट्रोवर्सी में है और रहेगा, ठीक है, अदानी ग्रुप हमेशा रहेगा कंट्रोवर्सी में। लेकिन भैया जब तक कह सकते हैं कि अदानी आने वाले वक्त में भी बहुत सारा पैसा लेकर बैठे हुए हैं ये, और हर बिजनेस में इनकी एंट्री हो रही है, तो उस चीज़ को भी याद रखिए। अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में अदानी सबसे ऊपर रहा है। टाटा के बाद अगर कोई आता है तो वो अदानी आता है। अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। इवन उतना अंबानी भी नहीं कर पाए हैं, हालांकि अंबानी अब कर रहे हैं। अदानी बहुत पहले डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, कई सारी कंपनीज हैं उनकी मार्केट में लिस्टेड, और सभी कंपनियों के शेयर भैया बहुत ऊंचाई पे दौड़ रहे हैं अभी के वक्त में। तो अदानी एंटरप्राइज मेरे हिसाब से मौका बनेगा, अदानी पावर में भी मौका बनेगा, लेकिन वो 80-75 के आसपास होगा। तो ये तो बात हुई अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइज की।
अगर आप चाहते हैं कि उसी तरीके का वीडियो मैं अदानी पोर्ट के लिए और बाकी अदानी शेयर्स के लिए भी लेकर आऊं, तो कमेंट में आप मुझे अदानी पोर्ट ज़रूर लिखिएगा, और बाकी अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं उसका भी नाम आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।